लॉर्ड्स इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एमए। इमरान ने कार रैगन क्लब के कंपाउंड गेट में मोड़ी और फिर उसे एक साइड पर बने हुए कार स्टैंड की तरफ ले गया, जहां हर तरफ चंद कारें मौजूद थी, जबकि वसीव अरीज कार स्टैंड खाली पड़ा हुआ था। इमरान ने कार एक खाली जगह पर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने उसे लॉक किया। उसी लम्हे कार स्टैंड के एक लड़के ने उसे एक कार्ड दिया। इमरान ने कार्ड को एक नजर देखा और फिर जेब में रखकर वो क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। चूंकि ये शाम का वक्त था, इसलिए इस वक्त यहाँ कोई गहमा गहमी नजर न आ रही थी, क्योंकि क्लब में रौनक रात गए होती थी और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती थी, रौनक भी बढ़ती चली जाती थी। रैगन क्लब अपने फंक्शंस की वजह से बेहद मकबूल था। इन फंक्शंस में फैशन शोज ज्यादा मशहूर थे, लेकिन इमरान को चूंकि इन फैशन शोज से कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए वो कम ही इस क्लब में आता था। आज इस वक्त भी उसकी आमद की एक खास वजह थी। उसे टाइगर ने बताया था कि रैगन क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर स्मिथ एक्रीमिया नजात है और वो इस क्लब को खरीदने से पहले एक्रीमिया की सरकारी एजेंसी में काम करता रहा है। वहां से रिटायरमेंट के बाद वो अपने किसी दोस्त के साथ पाकिस्तान आया तो उसे ये क्लब पसंद आ गया। क्लब इन दिनों बराए फरोख्त था। स्मिथ ने इसे खरीद लिया और तब से वो इस क्लब का मालिक है। इमरान चूंकि इस क्लब में बहुत कम आता था, इसलिए उसकी मुलाकात कभी स्मिथ से ना हुई थी। आज जब वो इस क्लब के सामने से गुजरा तो उसे टाइगर की बात याद आ गई और उसने कार क्लब के कंपाउंड गेट की तरफ मोड़ दी। वो स्मिथ से मिलना चाहता था। इमरान के लिए इस मुलाकात में दिलचस्पी ये थी कि स्मिथ किसी एक्रीमियन एजेंसी में काम करता रहा था, इसलिए इमरान का ख्याल था कि शायद वो उसे पहचानता हो या पहले उससे मुलाकात हो चुकी हो। क्लब में दाखिल होकर इमरान काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया, जहाँ दो लड़कियां मौजूद थी। एक के सामने फोन सेट पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी वैसे ही काउंटर के पीछे खड़ी थी। यस सर, फोन सेट के सामने मौजूद लड़की ने इमरान के काउंटर पर रुकते ही कहा। जनरल मैनेजर स्मिथ से कहो कि अली इमरान एमएससी डीएससी ऑक्सन बजाते खुद उससे मिलना चाहता है। इमरान ने कहा तो दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो कि क्या पागलों के सींग होते हैं। आपको जनरल मैनेजर साहब से मुलाकात का वक्त लेना पड़ेगा। फोन सेट के सामने मौजूद लड़की ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। क्या भाव है वक्त का यहाँ? इमरान ने कहा तो दोनों लड़कियां बेख्तियार चौंक पड़ी। भाव? क्या मतलब? दोनों लड़कियों ने तकरीबन बैक वक्त ही कहा। वक्त लेना पड़ेगा तो अदायगी भी करना पड़ेगी, इसका कोई भाव तो होगा, इमरान ने जवाब दिया और लड़कियों ने एक बार फिर एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा। उनके चेहरों पर उभर आने वाली मुस्कुराहट नुमाया नजर आ रही थी। इमरान साहब, आप और यहाँ। उसी वक्त साइड से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी, और दूसरे लम्हे उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि यह एहसान अहमद था जिसे रोजगार ना मिल रहा था और इमरान ने एक होटल के चेयरमैन से कहकर उसे वहां नौकरी दिला दी थी। अरे तुम क्या होटल छोड़ दिया है? इमरान ने कहा। जी हाँ, यहाँ मुझे असिस्टेंट मैनेजर की सीट मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। आप यहाँ कैसे आए? आइए मेरे ऑफिस में आ जाएं। एहसान अहमद ने करीब आकर बड़े पुरखलूस अंदाज में इमरान को सलाम करते हुए कहा। इस बार दोनों लड़कियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। मैं उनसे जनरल मैनेजर स्मिथ से मुलाकात का भाव पूछ रहा था, इमरान ने कहा तो एहसान अहमद बेख्तियार हंस पड़ा। आप मेरे साथ आइए इमरान साहब, एहसान अहमद ने कहा और वापस मुड़ गया। लेकिन तुम्हारा भी तो भाव पूछना पड़ेगा, हो सकता है कि भाव इतना हो कि मैं खरीद ही ना सकूं, इमरान ने कहा तो लड़कियों के चेहरों पर परेशानी के तासुरात उभर आए। शायद वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि असिस्टेंट मैनेजर उन्हें डांट ना पिला दे। इमरान साहब, आपसे मुलाकात मेरे लिए एजाज है। आइए मैं जनरल मैनेजर से आपकी मुलाकात कराता हूँ, एहसान अहमद ने कहा। ओके चलो, इमरान ने असबात में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो दोनों एक गैलरी में दाखिल हुए, जिसके आखिर में एक बंद दरवाजा था, जिसके साथ स्मिथ की नेम प्लेट भी मौजूद थी। एहसान अहमद ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसे दबाकर खोला। आइए जनाब, एहसान अहमद ने इमरान से कहा और फिर कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। ये जनाब स्मिथ हैं, मालिक और जनरल मैनेजर रैगन क्लब के, और ये है जनाब अली इमरान साहब। एहसान अहमद ने बाकायदा दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। अली इमरान, टाइगर के उस्ताद, स्मिथ ने चौंक कर कहा, और एहसान अहमद ने असबात में सर हिलाया तो स्मिथ एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मुझे बेहद खुशी है कि आपसे मुलाकात हो रही है। टाइगर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपका जिक्र करता रहता है। मेरा ताल्लुक भी एक एजेंसी से रहा है, स्मिथ ने मेज की साइड पर आते हुए कहा और फिर बाकायदा मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया।
आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए मुझे भी खुशी हो रही है। इमरान ने कहा। जी, क्या मतलब? एहसान अहमद और स्मिथ दोनों ने चौंक कर कहा। मुझे मेरे शागिर्द के जरिए पहचाना जा रहा है। इससे पहले मेरी वजह से मेरा शागिर्द पहचाना जाता था। इमरान ने कहा तो स्मिथ और एहसान अहमद दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? स्मिथ ने कुर्सी पर बैठते हुए इमरान से पूछा तो इमरान ने एप्पल जूस का कह दिया। मैं एप्पल जूस भिजवाता हूँ, एहसान अहमद ने कहा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। आपका ताल्लुक एक्रीमिया की किस एजेंसी से रहा है? इमरान ने कहा। एक सरकारी एजेंसी थी, रेड डॉट, स्मिथ ने जवाब दिया, जिसका चीफ हॉबर्ट था। इमरान ने कहा तो स्मिथ बेख्तियार चौंक पड़ा। आप जानते हैं हॉबर्ट को? स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बहुत अच्छी तरह। क्यों, क्या हुआ है? इमरान ने कहा। एजेंसी से फारिग होने के बाद उसने अपनी जाती एजेंसी बना ली थी, जिसका नाम उसने ब्लैक डॉट रखा था, लेकिन हुकूमत ने इसे एजेंसी का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था, जिस पर वो एक्रीमिया छोड़कर ग्रेटलैंड शिफ्ट हो गया। वो मेरा उस्ताद भी था। मैं उससे मिलने जाता रहा था, लेकिन एक साल पहले उसे ग्रेटलैंड में शूट कर दिया गया। कहते हैं कि उसकी मौत में ग्रे हाउंड्स का हाथ है, स्मिथ ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई बात करता, ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में एप्पल जूस के 2 बड़े गिलास रखे हुए थे। नौजवान ने एक गिलास इमरान के सामने और दूसरा गिलास स्मिथ के सामने रखा और खाली ट्रे उठाकर वापस चला गया। ग्रे हाउंड्स क्या सरकारी तंजीम है? इमरान ने जूस सिप करते हुए कहा। नहीं, प्राइवेट तंजीम है, बैनुल अक़वामी सतह पर मुनज़्ज़म की जा रही है। असला और ड्रग दोनों में काफी आगे है। वैसे कहा जाता है कि इसके पीछे यहूदियों का हाथ है। स्मिथ ने भी जूस का सिप लेते हुए जवाब दिया। हॉबर्ट को क्यों शूट किया गया? इमरान ने पूछा। हॉबर्ट को यहूदी पसंद नहीं करते थे। वो रेड डॉट में था तो अक्सर यहूदियों के खिलाफ काम करता रहता था, स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर मजीद बैठकर इमरान ने उससे इजाजत ली और फिर दूसरी गैलरी में वाक़ एहसान अहमद के ऑफिस में उसने थोड़ा सा वक्त गुजारा और फिर अपनी कार लेकर वो फ्लैट पर वापस आ गया। उसके जहन में ग्रे हाउंड्स का नाम चिपक सा गया था। उसने ये नाम पहले भी सुन रखा था, लेकिन उसका ख्याल था कि दुनिया में हजारों मुजरिम तंजीमें काम कर रही हैं, उनमें से एक ग्रे हाउंड्स भी होगी। लेकिन स्मिथ की बात सुनकर कि उसके पीछे यहूदी लॉबी है, उसके जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी थी। पाकिस्तान में 15 रोज पहले एक सियासी रहनुमा को हलाक कर दिया गया था और इस कत्ल के पीछे ग्रे हाउंड्स का नाम लिया गया था। लेकिन इमरान ने इसलिए उसकी परवाह ना की थी कि वो सियासी रहनुमा पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी अहमियत का हामिल न था। लेकिन अब इमरान सोच रहा था कि उसे उस सियासी रहनुमा का केस खुसूसी तौर पर चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो यहूदियों के खिलाफ काम तो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट में बैठा 15 रोज पहले के अखबारात दोबारा पढ़ रहा था। उसे उस खबर की तलाश थी जिसमें ग्रे हाउंड्स का हवाला दिया गया था और फिर थोड़ी सी कोशिश से उसे वो खबर दस्तयाब हो गई। सियासतदान का नाम बशीर अहसन था और वो हुकूमती पार्टी से मुतालिक ना था। उसे जलसे आम से खिताब करते हुए इस अंदाज में हलाक किया गया था कि गोली ठीक उसकी कनपट्टी पर लगी थी और सर के दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गई थी। इसका साफ मतलब था कि उसे दूर मार राइफल का निशाना बनाया गया था और मारने वाले का निशाना ऐसा था कि शायद बहुत कम लोग दूर मार राइफल से इस कदर दुरुस्त निशाना लगा सकते होंगे। गोली लगने से बशीर अहसन की मौत फौरी हो गई थी। रिपोर्टर ने लिखा था कि इस कदर दुरुस्त निशाना लगाने वाले के बारे में बताया जाता है कि उसका ताल्लुक एक मुजरिम तंजीम ग्रे हाउंड्स से है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। इमरान ने अखबार को तह करके सामने मौजूद मेज पर रखा और फिर जेब से सेलफोन निकालकर उसने उस पर टाइगर का नंबर प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर टाइगर का नंबर और नाम डिस्प्ले होने लगा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद टाइगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। टाइगर, 15 रोज पहले एक हुकूमती पार्टी के सियासतदान बशीर अहसन को दूर मार राइफल से हलाक किया गया है और इस बारे में न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स ने लिखा है कि कहा जाता है कि इस कदर दुरुस्त निशाना लगाने वाले का ताल्लुक एक मुजरिम तंजीम ग्रे हाउंड्स से है। मैं आज रैगन क्लब के स्मिथ से मिला था। उसने बताया है कि ग्रे हाउंड्स एक बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम है जो ड्रग और असले को डील करती है और उसके पीछे यहूदी तंजीम का हाथ है। अगर वाकई पाकिस्तानी सियासतदान बशीर अहसन की मौत में यहूदी तंजीम का हाथ है तो ये बड़ी वार्मिंग बात है। तुम इस सारे मसले को चेक करो और फिर मुझे तफसीली रिपोर्ट दो। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैं जल्द ही आपको रिपोर्ट दूंगा। टाइगर ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर सेल फोन ऑफ करके जेब में डाल लिया। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने इस तरह चौंक कर फोन की तरफ देखा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो, लेकिन फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, अजा फ्लैट ब कब्जा खुद बोल रहा हूँ।
इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा, जूलिया बोल रही हूँ, हम सब इकट्ठे होकर तुम्हारे फ्लैट पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी तो इमरान उछल पड़ा। लेकिन बारात तो दूल्हे की होती है, दुल्हन तो बारात लेकर दूल्हा के घर नहीं आया करती। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, तुम सारी उम्र ये ख्वाब ही देखते रहना, कोई अमली कदम तो तुमने उठाना नहीं है। दूसरी तरफ से जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने जल्दी से क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर मिलाने शुरू कर दिए। वो जूलिया के फ्लैट का नंबर प्रेस कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि अभी पूरी टीम उसके फ्लैट पर पहुंच जाएगी और फिर उसे किसी बड़े होटल में उन्हें दावत खिलाना पड़ेगी। इससे बेहतर है कि वो खुद वहां पहुंच जाए और फिर दावत का एहतमाम किया जाए। इस तरह सुलेमान पर बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया की आवाज सुनाई दी। उसका लहजा मुअद्दबाना था क्योंकि उसे खदशा रहता था कि कहीं एक्स2 की कॉल ना हो। तुम बोलती बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं तुम्हें सुनने के लिए खुद तुम्हारे फ्लैट पर आ रहा हूँ। फिर तुम्हारी मर्जी, मल्हार सुनाना, भैरवी सुनाना या राग दीपक। इमरान ने तेज तेज बोलते हुए कहा और फिर फौरन ही क्रेडल दबा दिया ताकि जूलिया कोई जवाब न दे सके। और फिर रिसीवर रखते ही वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं जूलिया के फ्लैट पर जा रहा हूँ सुलेमान, वहाँ पूरी टीम इकट्ठी है, कोई मसला हो तो मुझे वहीं फोन कर लेना। इमरान ने राहदारी में रुककर बावर्ची खाने में मौजूद सुलेमान से मुखातिब होकर कहा, किस होटल में दावत खिला रहे हैं आप? सुलेमान की आवाज सुनाई दी। जो वो पसंद करे, तुम क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, तुम्हें तो दावत नहीं दी जा रही। तुम अपना पका हुआ खाना, फिर तुम्हें मालूम होगा कि मुझ पर क्या गुजरती है तुम्हारा पका हुआ खाना खाकर। इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। मैंने आज आपके लिए बहुत सी किस्मों के पुलाव बनाए थे, यखनी पुलाव, नूर महल पुलाव, किशमिश पुलाव, नरगिसी पुलाव। सुलेमान ने पुलाव गिनवाना शुरू कर दिए। अरे अरे, इतनी किस्म के पुलाव भी होते हैं? पहले तो तुमने कभी इनमें से एक पुलाव भी नहीं पकाया। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अभी तो 40 किस्में पुलाव के और भी हैं। आपको क्या पता कि खाना पकाना कितना बड़ा टास्क है। आप होटलों में जाकर वो कुछ खाते हैं जो महज़िब लोग देखना भी पसंद नहीं करते। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, ये सब पुलाव तुमने आज ही बनाने थे। ठीक है, मैं सारी टीम को यहीं ले आता हूँ। चलो वो भी चख ले इतनी किस्म के पुलाव का जायका। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, उनके पहुंचने से पहले मैं ये सब पुलाव खा चुका हूँगा, इसलिए उन्हें यहाँ आने की तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। सुलेमान कब हार मानने वाला था। ओके, कल ये सब पुलाव तुम्हें दोबारा पकाना पड़ेंगे। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर फ्लैट से बाहर आ गया। कुछ देर बाद उसकी कार उस रिहायशी प्लाजा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां इन दिनों जूलिया की रिहाइश थी, क्योंकि चीफ के हुक्म पर तमाम मेंबरान अपनी रिहाइश गाहें तब्दील करते रहते थे। रिहायशी प्लाजा की पार्किंग में पहुंचकर इमरान ने वहां अपने साथियों की कारें पार्क हुई देखी तो वो समझ गया कि वाकई जूलिया के फ्लैट में पूरी टीम मौजूद है। वैसे भी जूलिया अकेली हो तो वो इमरान तो क्या किसी एक मर्द को अपने फ्लैट में कॉल नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद इमरान जूलिया के फ्लैट के दरवाजे के सामने मौजूद था। फिर इससे पहले कि इमरान कॉल बेल का बटन प्रेस करता, दरवाजा एक झटके से खुला और वहां नुमानी खड़ा नजर आया। तुम वॉकआउट कर रहे हो या रेस आउट? इमरान ने कहा तो नुमानी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो अपनी कार लॉक करने जा रहा था, मुझे अचानक याद आया कि मैं उसे लॉक करना भूल गया हूँ। नुमानी ने बाहर आते हुए कहा, यहाँ किस बात पर मीटिंग हो रही है? किसने बुलाई है ये मीटिंग? इमरान ने पूछा। मुझे तो मिस जूलिया की कॉल आई थी, मैं तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचा हूँ, बाकी सब साथी मुझसे पहले आए हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं कार लॉक कर आता हूँ, नुमानी ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ बरामदे में आगे बढ़ गया। इमरान ने दरवाजा बंद किया और गैलरी से होता हुआ जब बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंचा तो वहां पूरी टीम सोफों पर बैठी हुई सेब का जूस पीने में मसरूफ थी। एक खाली गिलास भी मेज पर पड़ा हुआ था। शायद नुमानी को जूस पीकर याद आया था कि उसने कार लॉक नहीं की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अहलियाने जूलिया फ्लैट। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए बड़े खुशू खुजू से सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान साहब, अगर आप 5 मिनट मजीद देर से आते तो हम सब आपके फ्लैट पर पहुंचने वाले थे। सफदर ने सलाम का जवाब उसी तरह खुशू खुजू से देते हुए कहा, नुमानी को शायद इब्तिदाई रिपोर्ट करने के लिए पहले भेज दिया है आप लोगों ने। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। वो कार लॉक करना भूल गया था और जूस पीते हुए अचानक उसे याद आ गया कि उसने कार लॉक नहीं की, कहीं चोरी ना हो जाए। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मजमा किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है? इमरान ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, जबकि जूलिया के इशारे पर सालिहा ने उठकर फ्रिज में से एक गिलास निकालकर इमरान के सामने रख दिया। गिलास सेब के जूस से भरा हुआ था। अरे वाह, मुझ जैसे किराएदार को भी मालिकों जैसा ट्रीटमेंट।
इमरान ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा, फजूल बातें मत करो, तुम हमारे लीडर हो, किराएदार नहीं हो। जूलिया ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, अपने चीफ से कहो कि वो भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया करे। इमरान ने जूस सिप करते हुए कहा। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। नोमानी आया होगा, मैं खोलता हूँ दरवाजा, सफदर ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, गुज़िश्ता कई माह से हम फारिग बैठे हैं। हमारे साथी हमसे गिला करते हैं कि हमें तो कभी कभार मिशन मिल जाता है, लेकिन उन्हें मकामी तौर पर काम करना पड़ता है, जो कि ना करने के बराबर होता है। कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा, इसका बड़ा आसान सा हल है कि पाकिस्तान के खिलाफ खुद काम करना शुरू कर दो। चीफ फिर तुम्हें मिशन देगा, उस पर तुम जितना चाहे वक्त लगाते रहना, तनख्वाहें तो मिलती रहेंगी। तनवीर सफदर से लड़ रहा होगा, कैप्टन शकील नोमानी से, सिद्दीकी चौहान से और सालेहा जूलिया से। वाह, क्या खूबसूरत मनाजिर होंगे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के। इमरान ने मजे ले लेकर बोलते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बात उसके सामने मत करना, यह हमारा जी भरकर मजाक उड़ाएगा, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। तनवीर ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। सफदर और नुमानी भी वापस आकर सोफों पर बैठ चुके थे। अरे अरे, इसमें नाराज होने की क्या बात है, दूसरों से भी लड़ना और अपनों से भी लड़ना, मकसद तो लड़ना ही होता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अगर आप इस तरह हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे तो हम सब अभी आपके सामने इस्तीफे लिखकर मिस जूलिया को दे देंगे, और फिर चीफ चाहे कुछ भी कहता रहे, कुछ भी हमारे साथ सुलूक करे, हमें गोलियां मार दे, जो चाहे करे, हम इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। और आप भी सुन ले, हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। सफदर ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। तो फिर चीफ के पास 3 तरीके रह जाते हैं। एक तो ये कि तुम्हारी शादियां कराकर तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पा ले, दूसरा तुम सबको गोलियां मरवा दे और तुम्हारी लाशें पाकिस्तान के लिए इस कदर काम करने के बावजूद कचरे के ढेरों में पड़ी मिले, क्योंकि तुमने पाकिस्तान के लिए काम करने से इनकार किया है। और तीसरा और आखिरी तरीका ये है कि वो खुद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से इस्तीफा देकर किसी दूसरे मुल्क में गुमनामी की जिंदगी गुजारते। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत कह रहे हो, चीफ ऐसा नहीं कर सकता। तनवीर ने गुस्से से चीखते हुए लहजे में कहा। और चौथा तरीका भी बता दूं कि पहले चीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कराए और फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से इस मिशन पर काम कराए, ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को काम बाकायदगी से मिलता रहे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, हम सब बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इमरान दुरुस्त कह रहा है, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अचानक तनवीर ने कहा तो सब तनवीर को इस तरह हैरत भरी नजरों से देखने लगे जैसे पहली बार तनवीर को देख रहे हो। तुम ही इन बातों में सबसे आगे थे और अब तुम ही उलट बात कर रहे हो, सफदर ने कहा। मैं गलती पर था, मैंने ये नहीं सोचा था कि जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो ही नहीं रही तो फिर मिशन कहां से आएगा, तनवीर ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान की जेब में मौजूद सेलफोन की घंटी बज उठी तो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। इमरान ने जेब से सेलफोन निकाला और उसका बटन ऑन किया तो स्क्रीन पर टाइगर का नाम डिस्प्ले हो रहा था। यस, इमरान ने बटन प्रेस करते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर की आवाज सेलफोन से सुनाई दी तो सब चौंक पड़े। यस, कोई खास बात, इमरान ने कहा। बॉस, आपने बशीर एहसन वाला काम मेरे जिम्मे लगाया था, मैंने उसकी रिपोर्ट हासिल कर ली है। बशीर एहसन को पेशावर कातिल से मरवाया गया है। उस कातिल को खुसूसी तौर पर एक यूरोपीय मुल्क अमानिया से हायर किया गया था। उस कातिल का नाम अल्बर्ट होमर है और वो दुनिया का बेहतरीन दूर मार राइफल निशानाबाज समझा जाता है। उसकी खिदमत ग्रे हाउंड्स ने हासिल की थी। ग्रे हाउंड्स का खास आदमी पीटर, जो अमानिया का रहने वाला है, अल्बर्ट होमर के साथ पाकिस्तान आया था और ग्रे हाउंड्स तंजीम बज़ाहिर असला और ड्रग की स्मगलिंग का काम करती है, लेकिन दर हकीकत ये यहूदी लॉबी के मफादात का दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ करती है। बशीर एहसन को इसलिए मरवाया गया है कि बशीर एहसन ग्रे हाउंड्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था और उसने इसका इजहार 1 हफ्ता पहले किया था। टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है? इमरान ने कहा। यस बॉस, मैंने अमानिया से फ़ोन पर इसकी तस्दीक कर ली है। आप अगर हुक्म दे तो मैं अमानिया खुद जा सकता हूँ ताकि मजीद मालूमात हासिल करूँ, टाइगर ने कहा। नहीं, ये तुम्हारा या मेरा काम नहीं है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को भेजी जाएगी, फिर वो जो फैसला करेंगे उस पर अमल होगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, अल्लाह हाफिज, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने भी अल्लाह हाफिज कहकर राब्ता खत्म किया और सेलफोन को वापस जेब में डाल लिया। इमरान साहब, आपको कैसे इन तंजीमों के बारे में इत्तलात मिलती हैं, जबकि हम कोशिश भी करते हैं लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। आप हंस रहे हैं, कोई खास बात? सफदर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा।
मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम सब चाहते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं सैकड़ों साजिशें हो और तुम सब हर वक्त मसरूफ रहो, लेकिन तुम्हारी मसरूफियत का नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। न जाने किस किस तरह की साजिशों का शिकार हो जाए बेचारा हमारा मुल्क। इमरान ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है इमरान साहब, लेकिन हम फारिग रह रहकर अपने आप से भी बेजार हो गए हैं। सफदर ने कहा, इसका एक और हल भी है। जैसे दो टीमें बनी हुई हैं, इस तरह बनी रहें और मैं चीफ को कहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा से कोई भी मुल्क अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए हमारे चीफ की इजाजत से किसी एक टीम को काम दिला सके। इमरान ने कहा, आप ऐसा कर दे तो वाकई हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। सफदर ने कहा, नहीं सफदर, हमने ट्रेनिंग अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ली हुई है, हम दूसरे मुल्क के लिए काम नहीं कर सकते। जूलिया ने यकलक फैसलाकुन लहजे में कहा, जूलिया ठीक कह रही है, काम हो या ना हो, काम होगा तो पाकिस्तान के लिए। तनवीर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। चलो ये मसला तो हल हुआ, अब काम है तो करो, नहीं है तो ना करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।